अश्व पत्थर और कांचन है ना, कांचन मैंने सोना, मिट्टी पत्थर सोना योगी के लिए सब बराबर है। उसका उसके लिए कोई महत्व नहीं है। पहले तो उसको ये चाहिए ही नहीं, और अगर चाहिए होगा तो भैया एक क्षण में प्राप्त कर लेगा। गुरु गोरखनाथ अपने गुरु के साथ सिंगल द्वीप से आए, अपने गुरु को छुड़ा लाए। तो गुरु जी तो फंस गए, यहाँ सिंगल द्वीप में छुड़ा लाऊंगा। ये भगवान की माया है, गुरुदेव की माया है। देखा उन्हें ऐसे माया राजा गोरखनाथ ने कहा मैं अपने गुरु को छुड़ा लाया। वहाँ स्त्रियों का राज था, मच्छिंद्र नाथ को वहाँ अपनी माया से चले गए। गोरखनाथ को पता चला कि मेरे गुरु तो वहाँ फंसे हुए हैं, अपने गुरु को लाऊंगा। गए, तबला बजाया, इशारा दिया गुरु को, जा मच्छिंद्र गोरख आया। और मच्छिंद्र नाथ ने समझ लिया मेरा चेला आ गया, मुझे यहाँ से ले जाए। तो चेलाओं को वहाँ से निकाल लाए। तो गुरु जी कुछ ईंटें, 2-4 ईंटें सोने के लिए आए, सिंगल द्वीप। तो 4-6 ईंट ले आए गुरु जी, चलो भंडारा करेंगे। हालांकि वो गुरु भी निर्माणित गुरु थे, वास्तविक गुरु नहीं थे, काया निर्माण था गुरु का। फिर भी गुरु ने कहा भाई भंडारा करेंगे, चल के अपने आश्रम में 2-4 सोने की ईंटें ले। चलते चलते गुरु जी को लोग शंका गए होंगे, गोरखनाथ ने वो ईंटें फेंक दी। गुरु जी ने कहा वो ईंटें कहाँ हैं? गुरु जी वो तो मैंने फेंक दी। अरे क्यों फेंकी? तो बड़ा मूर्ख आदमी, अरे हम भंडारा करते, ये करते, यज्ञ करते। कि गुरु जी कोई बात नहीं है, अभी मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। गोरखनाथ जी थोड़ा किनारे गए, एक बहुत बड़ी चट्टान थी, वह उन्होंने लघुशम करा, पेशाब किया। पेशाब करते ही वो पहाड़ तो सोने का हो गया। तो गुरु जी कहो कितना ले चलूँगा? गुरु जी ने कहा छोड़ दे, कहा कि छोड़ो। कहने का मतलब है गोरखनाथ की लघुशंका से वो पहाड़ बन गया सोने का। ऐसे ऐसे योगियों के चरित्र हैं। वो उसमें फिर बाद में आश्रम में पहुंचते हैं, गुरु भाइयों से कहा मैं तो गुरु जी को ले आया हूँ। गुरु जी तो फंस गए थे सिंगल द्वीप में, लंका में। अब मैं ले आया हूँ। लोग कहने लगे तू पागल है, गुरु को लाएगा तू? यहाँ में लाए हुए गुरु जी आ गया। गुरु जी पीछे पीछे, ये तो अपनी पढ़ाई कमाने के लिए आगे आगे कूद कूद के जा रहे थे। गुरु भाइयों को बताऊंगा कि गुरु जी को लाया। तो शेरों ने कहा गुरु जी तो यही है, यही समाधि में कहीं गए नहीं गुरु जी, तो मैं तो ले आया हूँ। नजदीक आए तो मत्स्येंद्र नाथ नजदीक आते युक्त हो गए। कहा लोगों ने कहा अरे तुम मूर्ख है, गोरख तुम मूर्ख है, गुरु जी कहीं गए नहीं, हम यहीं बैठे हैं। तो समाधि में ही बहुत दिनों से गए थे। कहने का मतलब है ये गुरु ने गोरखनाथ को एक माया दर्शन कराया। 2 शरीर बना करके, एक शरीर में यही है, एक शरीर में वो वहाँ पर। ऐसे ही प्रभु जी के चरित्र में भी एक घटना आती है। एक यशवंत नाम का था अमृतसर में, धूप का काम करता होता ना, अगरबत्ती धूप दुकान था उसका। तो प्रभु जी से कहता प्रभु जी कभी आप हमारे घर पे आओ, आप बड़े बड़े सेठों के जाते होंगे, छोटा छोटा बच्चा हो आपका, गरीब हो, लेकिन मेरे यहाँ भी आओ। गुरु जी कहते कभी आएंगे आएंगे आएंगे, तो बार बार हट करने लगे। लेकिन गुरु जी ने कहा चलो भाई आज मैं तुम्हारे यहाँ चलता हूँ, टांगा कर लो, हम 2 ही चलेंगे, ज़्यादा चेलों को नहीं ले जाना है, हम तुम ही चलेंगे, 10 मिनट में हम लोग चले आएंगे।
बैठे। पहले गुरु जी ने कहा पहले तैयारी कर जाओ, तो कमरा कुमरा साफ करके ताला लगा करके ईश्वर चले गए। घर के पास पहुंचे तो प्रभु जी ने कहा चलो ठीक है, कमरा कुमरा खोलो, हम चले। बैठे गए रथ पे टांगे, अंदर देखा कमरा तो खुला हुआ, तो गुरु जी को बैठे हुए आसन पे। अब जो अंदर वाले गुरु हैं प्रभु जी, अरे यशवंत, मैं तो बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए, बुलाते भी हो और ठीक से स्वागत भी नहीं करते। और जो दूसरे थे, अरे यशवंत क्या हुआ, रोज बुलाते थे, आज मैं आया हूँ तुम्हारे साथ, बिठाओ, आज ले चलो कमरे में। अब देखें इधर तो एक गुरु पहले बैठे हुए, एक गुरु पीछे हैं। एक गुरु कह रहा किस ढोंगी को बिठा रखा तुमने, किस ढोंगी को बिठा रखा है तुमने। अंदर वाला कह रहा है किसको उठा रहा है तुम। अब वो चक्कर में पड़ गया। थोड़ी देर में वो जो टांगे वाले गुरु जी थे वो आए, इनके पास आए, एक लुप्त हो गया, एक रह गया, दोनों में से एक रह गया, एक काय हो गया। तो ये उनका बनाया हुआ शरीर। ऐसे ही मत्स्येंद्र नाथ की घटना की भी एक बात। तो ऐसे कभी कभी हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रभु जी ने जब योग का प्रचार किया, अनेक शरीर बनाए। एक शरीर से कहीं नासिक में प्रचार कर रहे हैं, एक में कहीं आगरा में कर रहे हैं, एक में कहीं बंगाल कलकत्ता में कर रहे हैं। तो गुरुदेव कहा करते थे हमने 16 शरीर का इतिहास ढूंढा है। जगह जगह उसी समय में कई जगह पर वो थे और स्टाइल उनका एक ही, प्रचार का स्टाइल एक ही था। जीवन तत्व साधन कराते, ध्यान में बिठाते, पुण्य जागृति होती, आदि आदि। बाद में ही किया गया, एक ही व्यक्ति है ये, और जो पद्धति है वो भी एक ही है, और लेकिन एक ही समय में अनेक जगह पर इन्होंने प्रचार किया है। तो यह भगवान कहते हैं जो सोना चांदी पत्थर को एक समझता है वो युक्त योगी है, और ऐसा व्यक्ति साधु में, पापी में, किसी में कोई भेद बुद्धि नहीं देखता। उसके लिए एक जैसे सब आत्माएं, सब समय समय का खेल। एक दिन एक आदमी नीच जाति में है, नीच कर्म कर रहा है, तो योगी उससे द्वेष नहीं करता। योगी तो उसका बदल सकता है, चाहे वो बदला भी है लोगों ने। राम रति का उद्धार किया प्रभु जी ने, बुद्ध ने अंगुलीमाल का जीवन परिवर्तन किया। ऐसे महापुरुष जो संपर्क में आता उसका जीवन बदल दिया, लेकिन घृणा नहीं। तो यहाँ कहा चाहे साधु हो चाहे पापी हो, योगी सब बुद्धि रखते, सबके लिए एक जैसा सोच है। गीता में भगवान ने कहा मैं तो किसी से द्वेष करता हूँ न प्रेम करता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, मेरे लिए सब बराबर है, मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। उनके अपने अपने कर्म हैं, कभी वो अच्छा कर्म करते हैं, कभी बुरा करते हैं। जो अच्छा कर रहा है तो बुरा भी कर सकता है, बुरा वाला अच्छा भी कर सकता है। ये प्रकृति का परिवर्तन का विधान है। अब आगे भगवान कहते हैं योगी को क्या करना चाहिए, साधक को क्या करना चाहिए। कहते हैं योगी को हमेशा साधना के लिए एकांत में बैठना चाहिए, रहस्य स्थित। साधना के लिए आप घर में अलग से बनाइए, 2-3 घंटे आपको साधना करनी है। रहस्य स्थित, रहस्य में एकांत। योगी को एकांत में चाहिए। बाकी सब काम समूह में हो सकता है, कीर्तन कर लो, भजन कर लो, खूब सब इकट्ठे होकर कर लो, लेकिन ध्यान भजन अकेले का मामला है। भगवान कहते हैं रहस्य स्थिता, एकांत में बैठे और एकाकी और
किसी चीज की आशा ना करे किसी व्यक्ति से। अपरिग्रह, बहुत चीजें मत इकट्ठा न करे, आशा भी ना करे किसी से, और बहुत सामान भी ना बांधे। इकट्ठा कर लिया बहुत सारा, ये भी, फ्रिज भी चाहिए, साधना करने फ्रिज भी चाहिए तो बनाना चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए तो बनाना चाहिए, ऐसी चाहिए, तो क्या साधना करोगे तुम ज़्यादा? अरे ये सब छोड़ो, थोड़ा गर्मी सर्दी सहन करो और अपने साधना करो। भगवान कहते हैं शुद्ध देश में, भगवान कहते हैं साधक को शुद्ध देश में, पवित्र देश में बैठ करके आसन लगाना, आसन लगा करके बैठना चाहिए स्थिरता पूर्वक। ऐसी जगह पे बैठना चाहिए, मान लीजिए आप घर से कहीं खेत में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, कहीं सामने ना तुच्छेतम, बहुत ऊंची जगह भी ना हो, बहुत नीचे गड्ढा भी ना हो। ऊंची जगह में अगर ध्यान लग गया, नींद आ गई, गिर जाओगे, चोट लगेगी। समतल जगह, अगर गिर भी जाओ ज़्यादा चोट ना लगे, है ना। और गड्ढे में रहो तो ऊपर से कोई आपके ऊपर ही गिर पड़े, इसलिए समतल जगह पर आप अपने आसन लगाएं और सबसे पहले वृक्षर हो, ऊनी वस्त्र हो, उषा हो, उषा, वृक्षर और ऊनी वस्त्र, ये तीन होने चाहिए। वहाँ अपने मन को एकाग्र करें और आत्मशुद्धि के लिए उसको ध्यान करना चाहिए। उपविश्य आसने युंजा योगम आत्मशुद्धि, अपने चित्त की शुद्धि के लिए, अपने आत्मा के दर्शन के लिए उसको वहाँ ध्यान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कहते हैं समकाय शिरोग्रीवम, अपने रीढ़ की हड्डी को, काय में मध्य भाग, उसको सीधा रखें और सिर को भी सीधा रखें और गर्दन को, यानी आपका धड़, गर्दन और सिर एक रेखा में रहे, तो कहते समकाय शिरोग्रीव। धार्यन अचलम स्थिरा, अचल रहे, सीधा नजर रखे, इधर उधर ना देखिए, बंदर की तरह इधर उधर मत देखिए, स्थिरता रहिए। संप्रेक्ष नासिकाग्रम, भगवान कहते हैं अपने नासिका के अग्रभाग में देखो। ये जनरल नियम है, सबके लिए ये नियम नहीं है। जो गुरु का दीक्षित है, जैसे गुरु कहे वैसे करना चाहिए। हम लोग आँख बंद करके करते हैं, अंदर अपने इष्ट को देखते हैं, लेकिन ये जनरल नियम है, प्रारंभिक नियम। भगवान कहते हैं अपने नासिका के अग्रभाग में देखे, इधर उधर न देखे, वहाँ मन को केंद्रित करने का प्रयास करें, इधर उधर न देखे और प्रशांत आत्मा रहे, अपने शांत चित्त हो। विगत भी किसी से डरने की बात नहीं है, कोई भय मत रखो और संयमित जीवन जियो। ब्रह्मचारी व्रत स्थित, ब्रह्मचर्य का पालन करे और इस व्रत में स्थिर रहे। मना संयम में मत चित्तो, मन को संयमित करके मेरे चित्त में लगाए, मेरे स्वरूप में लगाए। भगवान कहते हैं अपने मन को एकाग्र करके मेरे मूर्ति में स्थापित करें। भगवान का जो स्वरूप है, चाहे पहले तो बाहर करें आप कुछ दिन तक, जब स्वरूप अंदर आ उसको बिठा लें, फिर आप आँख बंद करके भगवान का अंदर उसको ले जा करके उनका ध्यान करना। वैसे तो अंदर ही ध्यान करना चाहिए, जो बाहर का चित्र है उसको अंदर ले जाने में डिफिकल्टी होगी, इसलिए आप अपना चित्र अंदर ही बनाए। भगवान की मूर्ति कल्पना से अंदर ही बनाई और फिर भगवान का ध्यान करें। इस प्रकार से भगवान कहते हैं आसन में बैठे ऐसा अपने मन को एकाग्र करके बहुत दिनों तक यदि कामयाबी हो जाए, उसको मिल जाए, तो निर्वाण पद को प्राप्त हो जाए, मुक्ति हो जाती है और उसको परम शांति मिलती है और अंत में मेरे संस्थान को प्राप्त हो जाता है, मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है, मैंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। अब थोड़ा और भी कुछ नियम बताते हैं, खाने पीने की बात बताते हैं, बैठने की बात तो बता दी, कौन सी जगह बैठना चाहिए,
आसन आपका कैसे होना चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए। अब खाने पीने की बात करते हैं। कहते देखो, जो बहुत खाता है उसको योग सिद्ध नहीं होता। न अति अश्नतस्तु योगो अस्ति। बहुत खाने वाले को योग सिद्ध, वो योगी नहीं बन सकता। जो आदमी बहुत चटोरा है, खाता ही रहता है, पेट बढ़ जाएगा, आलस जाएगा, सो जाएगा। यहाँ हम लोग सुबह बैठते हैं 1 घंटे के लिए, तो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो 1 घंटा बैठ पाते हैं, नहीं तो बस इधर उधर ताकते रहते हैं। कोई कभी सिर चिपोड़ता है पैर को, कोई खोलता है। कहने का मतलब है बेचैनी से रहती है, अभ्यास नहीं है, शरीर में बीमारियां हैं, शरीर सदा हुआ है। यदि हम जीवन तक तो करेंगे तो दर्द नहीं होगा। दर्द आपको तब होता है जब आप शरीर से काम नहीं करते, शरीर में वायु आ जाती है, जहाँ जहाँ वायु होती है वहाँ दर्द होता है। इसलिए कहीं भी आपका दर्द है, आप आसन करना शुरू कर दो, आधा घंटा 1 घंटा आसन करो, आपका दर्द गायब। दर्द होता वायु से, वायु जगह जगह घूमते रहते सारे शरीर, जहाँ जहाँ घूमते भेदन करती है वायु, कभी हार्ट में आएगा, कभी बाजू में आएगा, कभी इधर आएगा। तो ये तब होता है जब हम आसन नहीं करते, हमारे नाड़ियों का शोधन नहीं हुआ, हमारा खून ठंडा पड़ गया, तब दर्द होता है। खून गर्म होगा, दर्द नहीं होगा। इसलिए आप आसन करके अपने खून को गर्म कर दो। दौड़ लगाइए, वॉकिंग कीजिए, आसन कीजिए, शरीर आपका गर्म होगा। अब आप ध्यान करो, ध्यान में मन लग जाएगा। ठंडे शरीर में आसन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया तो मन नहीं लगेगा, दर्द होगा कमर में, उठने में, तरह तरह की। तो ये प्रॉब्लम आज का सामान्य प्रॉब्लम है, सबके साथ में है। लेकिन साधना कुछ करेंगे, आसन करेंगे तो प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। खान पान को थोड़ा बदलना पड़ता है। आप तो जो चाहो सो खा लेते हो, आप जीव के कहने में चलते हो, परेशान। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे पुजारी हैं एक जगह पे, सारा खट्टी खट्टी दही खाते रहते, उठने से चला भी नहीं जाता, उठने में टेढ़े मेढ़े चलते थे। 80 साल का बूढ़ा था, 40 साल का लड़का 80 साल के बूढ़े को चलता है, और पेट में मुश्किल हो गया है, उठने में दर्द होता है, उठने सूझ भी जाते हैं। तो ये क्यों सोचते हैं? आप खट्टी चीज़ खाते हो, खट्टी चीज़ को छोड़ दो, बैठ जाओ, डॉक्टर नहीं बैठ जाओ, डॉक्टर बैठ जाओ। तो डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, बैठिएगा, बैठो। जब मैं तो ज्ञान की बात बता रहा हूँ, दर्द क्यों होता है, कैसे होता है। ये भी BMS है, डॉक्टर है, तो रिटायर है, उन्होंने का अपना हॉस्पिटल मंडी के नीचे। तो दर्द जब होता है जब हम शरीर को गर्म नहीं रखते, दर्द होने लगता है जगह जगह। अगर हम आसन करेंगे, शरीर को गर्म करेंगे तो पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। इसलिए आसन करना चाहिए, आसन करने से दर्द नहीं होगा। जहाँ जहाँ आपका शरीर ठंडा पड़ा है वहाँ वहाँ वो वायु भेदन करती है, भेदती है, दर्द होता है, सुई चुभाने का जैसे। ये होता है जब हम शरीर को एक्टिवेट नहीं करते, आसन नहीं करते, घूमते फिरते नहीं हैं और बदपरहेजी करते हैं। दर्द भी हो रहा है घुटने में, फिर भी एकदम खट्टी दही खाते हो, रायता पीते हो, स्वाद है ना, अच्छा लगता होगा। मैं कभी नहीं खाता, मेरे को 10 साल हो गए, दही रायता बिल्कुल नहीं छूता। मुझे पता है कि छूने से मुझे भी दर्द हो जाएगा। एक दिन भी बदपरहेजी करी तो थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है। ये छोड़ दो ना, किसी डॉक्टर ने थोड़ी कहा कि खट्टी खाओ, डॉक्टर को मना करेगा, इसके पेन मतलब वैसे किसी को भी नहीं खाना चाहिए। दही और खट्टी चीज़ किसी साधक को तो मना है, योग साधक के लिए दही भी मना है। ये
जो है ठंडा होता है, अभी सर्दी होता है कफ को बनाता है, तो ये कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। हाँ, दोपहर में थोड़ा बहुत खा लो जो खट्टा ना हो, ताज़ा दही और थोड़ा बहुत खा सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर लोग कहते हैं भी किसी किसी को दही खाना चाहिए, लेकिन खट्टा नहीं कहते। लेकिन आप तो इतना खट्टा करके उसको पीते हो और आपके घुटने में दर्द भी है, तो कुछ भी दवाई खा लो आपको कोई लाभ नहीं हो। जब तक आप बद परहेजी रखोगे कोई लाभ होने और किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। क्यों? दवाई तो दे दी, फिर भी खट्टा खाओगे, आपको दर्द होता